नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। आज मैं राजस्थान के चूरू जिले के विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर के चैनपुरा बड़ा गांव में खड़ा हूं। एक किसान के खेत में खड़ा हूं। हालात है वो मेरे हाथ में देख रहे हैं आप। यहाँ की फसल की हालात है किस प्रकार की है। अभी 2 दिन पहले ही रंगों का त्योहार होली है वो गया है, लेकिन इन किसानों का जो रंगों का त्योहार है बेरंग लौट गया। बेरंग इसलिए लौटा क्योंकि इन किसानों ने बैंकों से, साहूकारों से कर्जा लेकर इस जमीन की जोताई की थी। उम्मीद थी कि बड़ी फसल होगी, पैसे होंगे, बच्चों की फीस भरेंगे, त्योहार मनाएंगे, ट्रैक्टर वालों के देंगे, बीज वालों के देंगे। हालात देखिए इस पौधे की। इस पौधे में क्या है? कुछ नहीं है, नाम मात्र ये पौधा खड़ा है। इसमें एक बीज का दाना नहीं है। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको हरियाली दिख रही होगी, लेकिन इन हरियाली में बीज तक नहीं है। हमेशा इस क्षेत्र के किसान की एक, यहां पर मैं बोलूं तो दुर्भाग्य रहा है। ये दुर्भाग्य इस प्रकार का रहा है, प्रीमियम भरते हैं, बीमा करवाते हैं, बीमा करवाने के बाद में जब फसल का बीमा देने की बारी बीमा फसल की आती है तो यहाँ की सरकारें, बीमा फसल कंपनी जो है वो कभी सैटेलाइट, कभी क्रॉप कटिंग के आधार को दोनों को बीच में इधर उधर करते उसको घुमाने फिराने का प्रयास करती है। ये किसान है, ये किसान फिर कलेक्टर के पास जाते हैं, ये किसान है तहसीलदार के पास ज्ञापन देते हैं, ये किसान है सड़कों पर रहते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। 2019 से इनका बीमा है वो लंबित पड़ा हुआ है। इसके लिए किसान आज भी लड़ रहे हैं, कभी तारानगर में, कभी राजगढ़ में। हर दिन उनकी खबरें आप देखते होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, लेकिन हालात ये है कि इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। पिछली बार क्या हुआ था? क्रॉप कटिंग आधार पर सर्वे हुआ था, उसके बाद में बीमा कंपनी ने कहा कि हम तो सैटेलाइट आधार पे देंगे। राजस्थान सरकार ने वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो आंकड़े मंगवा के दिए, और जो 700 करोड़ का एक इनका मुआवजा था वो 200 करोड़ में कहीं कंपनी को समेट दिया इन्होंने, इनको दिया। बड़ा आघात इनको लगा, बड़ा दुख इनको हुआ। ये वो दर्द भूले नहीं थे, लेकिन इस बार राम नाराज। लेकिन मेरी एक गुजारिश है इस सरकार से कि राम नाराज हुआ इनसे, लेकिन राज नाराज नहीं होना चाहिए। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन इस सरकार में बैठे नुमाइंदे, अधिकारी, अरे कोई ना कोई तो किसान परिवार से होगा जो इनकी सहायता कर सके। आपके घर से कुछ जाने वाला नहीं है। इन्होंने प्रीमियम दिया है, उसका मुआवजा लौटाने का प्रयास आप करेंगे, ऐसी मेरी आपसे उम्मीदें हैं। आज मिलवाता हूं कुछ किसानों से मैं, इन्होंने कितना रुपए खर्च किया है और क्या है इसमें आने वाला है। मैं मेरे सहयोगी से बोलूंगा थोड़े आगे आइए आप और दिखाइए हालात। देखिए ये बैठे, ये फसल है कटाई पर है, भी 1-2 दिन में लोग लग जाएंगे, लेकिन इसमें है क्या? एक चारे की बात करूं तो एक पशु, ये किसान अपने घर में गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊंट रखते हैं। 1 महीना नहीं निकालेगा इस चारे से। हालांकि गांव के कुछ किसान मेरे साथ में हैं, इन्होंने कितना कर्जा लेके और ये फसल उगाई, और इससे कितनी आमदनी होगी, और उससे क्या ये इधर लगने वाला खर्चा पूरा वसूल कर पाएंगे? पूछेंगे। आप की खेती है ये मेरी खेती है। मैं किसान परिवार से आता हूँ। कितना बीघा खेती है आपकी? चने हैं कितने बीघा में? ये चना है मेरा, 10 बीघा खेती है। कितना बीज लग गया था एक बताइए मेरे बीज में लगा ये 60-70 किलो बीज पड़ा इसके अंदर, और भगवान पे हमने भरोसा करके चना बोया। हमने भरोसा किया कि आगे भगवान जी बरसेंगे, चना हो जाएगा। रिश्ते खेल के हमने खेती बनाई, इसकी 2 बान की। तीसरी बार हमने बिजाई की तो आल कम मिली, तो उसमें भी हमने रिश्ते से 3 हल से इसको 800 रुपये बीघे के हिसाब से इसकी बिजाई करवाई। थोड़ा थोड़ा ये हरियाली में आ गया, उग गया। बाद में हमारे शीतलहर की चपेट में आ गया, जिससे पाले से, शीतलहर से इस फसल को वहीं का वहीं रख दिया। जैसे ये पौधा है ऊपर नहीं गया, शीतलहर से इसको यहीं रख दिया, पाले ने उसको झड़क दिया। इसकी आगे की वो बढ़ाई थी वो नहीं हुई, फूट नहीं हुई। बाद में क्या हुआ कि भगवान जी हमसे नाराज हो गई। नाराज हुए तो बरसात तक का एक बूंद इसको
पौधे को नहीं मिली, जिससे ये मुरझा गया। अब हम यही आशा करते हैं कि भगवान जी तो रूस गए हमारे से, सरकार और बीमा कंपनी न रूस जाए, कि हम भी उन पे भरोसा अभी करके हम ये आस बनाए बैठे हैं कि कुछ तो हमको मिले। इसका कितने दिन से हमने परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया, फिर भी ये हमसे नहीं हुआ। एक सीधी सीधी बात बता देता हूँ, लगभग 10वें महीने में है वो जो चना है उसकी बुआई होती है। 1 से 1.5 फीट की हाइट इसकी होती है और बड़ी फली लगती है, बड़ा अनाज पैदा होता है अगर बारिश हो जाए। इस बार हुआ क्या, जैसे ही 10वें महीने में जुताई हुई उसके बाद बारिश नहीं हुई तो क्या हुई, एक शीतलहर चली जनवरी में, जो इस किसानों के जो उम्मीदें थी उस पर पानी फेर दिया। और ये देखिए आप, ये पूरा जड़ के समेत, ये इससे ज्यादा धरती में रहता है, जहां से मैंने पकड़ रखा है उसका नीचे का हिस्सा, और इतना हुआ। और उसको भी क्या लगा, सरकार ने क्रॉप कटिंग के आधार मान के माने मारो मुआवजो मिलना चाहिए, न कि सैटेलाइट के हिसाब। और 21 को 22 को है मूंग को, 22 को भी मारो अटको पड़े वो भी करे, और चना को भी माने पूरा 100% मतलब हमें एक डर सता रहा है। क्या, खरीफ 2021 में हमारी मूंग की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। ज्यादा बरसात होने से ऊपर से तो वो हरा दिख रहा था, नीचे वो जमीन में गड़ के नीचे गिर गया। फिर हमने बीमा कंपनी और जिसकी ड्यूटी थी पटवारी की या कृषि पर्यवेक्षक को लाके हमने बार बार ज्ञापन भी दिया, हमारी तहसील में सब ने ये लाके हमने दिखाना, तो बोला कि आपका 80% के लगभग से हिसाब से बन गया है, हमने बना दिया है, आपको क्रॉपिंग आधार पर ही बीमा दिया जाएगा। लेकिन मिली भगती से वो सैटेलाइट लगाकर हमारा आज तक बीमा नहीं आया, जबकि हमारी 60% वो फसल थी वो पानी से बर्बाद हुई थी। हमें यह डर लग रहा है कि अब की बार भी वो एक बार हाँ भर के कह देंगे इतना बना, बाद में हमें परेशानी में डाल देंगे। इस किसान से एक बड़ी रकम के तौर पर किसान और सरकार दोनों से मिलकर बीमा कंपनी है वो प्रीमियम भरवा लेती है। जब उसकी जेब में पैसा चला जाता है तो वो नीले नहीं चाहती, वो पैसा है किसी ना किसी तरीके से अपने पास रखना चाहती है। ये पैसा इन किसानों का है, ये पैसा यहाँ के जमींदारों का, ये पैसा इस देश का है, क्योंकि इनकी फसल है वो खराब हो चुकी है। आप क्रॉप कटिंग कराइए इस पे, क्योंकि थोड़े ही दिन बाद में यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि क्रॉप कटिंग होगी। वो क्रॉप कटिंग होगी, उस क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा होगा। 80% ये बता रहे हैं कि मूंग की खराबी थी, फिर उसके बावजूद भी इस पूरी तहसील को 200 करोड़ में समेटने वाली है सरकार और बीमा कंपनी की मिलीभगत, ये साफ साफ बता रहे हैं। कभी केंद्र सरकार पे आरोप लगते थे, कभी राज्य सरकार पे, लेकिन इस बार मेरा एक निवेदन है इस सरकार से, इस बीमा फसल कंपनी से कम आप इस बार इन किसानों के बच्चों की तरफ, किसानों के परिवारों की तरफ और किसानों की तरफ देख लीजिए। हालात इनकी देख लीजिए, कितने पैसे खर्च करके यहाँ पर बैठे हैं और क्या इन्होंने उपज यहाँ से लेनी है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देख रहे होंगे फसल वो किस तरह से बिना बारिश के बर्बाद हो चुकी है। और भी किसान है, आपका क्या कहना है, कितने बीघा में आपने खेती कर रखी है, कितना खर्चा लग चुका है और पिछले मुआवजे के बारे में क्या कहना है? मैंने 50 बीघा जमीन बा रखी है, तो उसमें कुछ भी नहीं है, ये है सब, ये सिस्टम। अच्छा, तो यही है सरकार से कि हमने बीमा करवा रखा है, ताकि हमारा जो प्रीमियम काट रखा है, बीमा प्रीमियम के हिसाब से हमारा बीमा करे सरकार। इनका साफ साफ कहना है कि हाँ, ये हरियाणा के निकटवर्ती क्षेत्र है, राजगढ़ और सिद्धमुख के बीच का एक गांव है। यहाँ के 100 किलोमीटर तक आसपास में यही हालात है फसल की। और मैं किस किस गांव में जाके आपको दिखाऊं, क्योंकि ये दिखाने से आंकड़े मोबाइल के हैं, इससे सरकार बीमा नहीं देते, इससे फसल बीमा कंपनी बीमा नहीं देती है। उनके अधिकारी आएंगे, पिछली बार इन्होंने कह दिया था हमारे अधिकारी साथ में नहीं है। सरकार इस बार आप एक आदेश जारी करिए और उस बीमा फसल कंपनी के किसी अधिकारी को साथ में भेजिए और ये खेत दिखाइए। आपने जो खसरा चुना है, हो सकता है वो सही हो, 100 में से एक खेत में फसल हो भी सकती है, लेकिन 100 में से 90 में नहीं है, ये मैं आपसे गारंटी देता हूं। आप जांच कीजिए, यहाँ पर आके आपके फसल बीमा अधिकारी को भेजिए और दिखाइए ये खेत भी, आपने जो खसरा चुना है उसके अलावा खेत भी दिखाइए। इससे जैसे जैसे मैं 100 में से 90 खेत ऐसे दिखा सकता हूँ, लेकिन 100 में से किसी एक खेत में अगर फसल हो गई तो वहां कीटों ने खा लिया, हरियाली उसमें दिख रही होगी, मैं दिखाऊंगा वो फसल भी आपको जिसमें हरियाली दिख रही है लेकिन उसके अंदर बीज नहीं है। मैं आपको जिस हरी फसल की बात बता रहा था उसकी हकीकत है वो देख लीजिए आप। ये कीट देखिए किस प्रकार से, एक छोटा सा पेड़ है, इस पे देखिए 1
2 3 4 और ये देखिए 5 6 7 की जड़ों तक है। वो किस तरह से कीटों ने घेर रखा है इसको। क्या किसान को इससे कुछ उपज मिलने वाली है? ये देखिए जड़ों में देखिए किस प्रकार से पूरे पेड़ को, पूरे पौधे को अपने आगोश में ले रखा है। इससे क्या मिलेगा किसान को? जहाँ कहीं 1-2 खेत ऐसे हैं जिसमें हरे फसल खड़ी है, उसके हालात ये है कि उस पर है सिर्फ और सिर्फ कीट हैं। ये देखिए किस प्रकार से एक एक टहनी पर 2-2 3-3। ये देखिए नीचे भी देखिए किस तरह से भिनभिना रहे हैं ये कीट। ये कीट क्या छोड़ेंगे? ये हरा पौधा है, इसको कहीं मेरे को नहीं लग रहा होगा कि चने की फली कहीं से होगी। 1-2 फली है नाम मात्र की, और उन पे भी इनका कहर है। ये प्रकृति का कहर देखिए इन किसानों को किस तरह से है। ये देखिए किसानों के हौसलों पे पानी फेर रहा है, किसानों की उम्मीदों पे पानी फेर रहा है। ये एक पेड़ की कहानी है, दूसरे पेड़ में जाऊंगा तो इसी प्रकार की कहानी है।